A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. So today we are going to continue our past tense. So in which we will discuss the past perfect tense and past perfect continuous tense. Okay, students. So let's start. Yes, past perfect tense. So firstly, we will understand the word. Yes, past perfect tense. Past means भूतकाल जो काम हो चुका है. Perfect means कोई काम perfectly खत्म हो गया, complete हो गया. Yes, perfectly means क्या होता है 100% complete हो गया. Okay, और tense means क्या होता है काल. तो हम आज पढ़ने वाले हैं past perfect tense. Yes, past perfect tense indicates the finished or completed action of the past. Past perfect tense indicate करता है कि जो भी जो action है, जो भी action जो हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुकी है. देखिए, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आज आई हैड लॉस्ट माई पेन. इसका मतलब क्या है कि जो मेरा पेन पास्ट में खोया हुआ है वो आज भी खोया हुआ है. ओके, सो हियर वी यूज एज अ सेंटेंस आई हैड लॉस्ट माई पेन. और एग्जाम्पल इन हिंदी, मैं खाना खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, है ना. अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं मूवी देख चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, चुका है, चुकी है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, तो जो काम क्या हो गया है, पास्ट में ही फिनिश्ड हो चुका है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो भी जो एक्शन है वो क्या है, कंप्लीट हो गया. जैसे ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वह जा चुका था. जब हम बोलते हैं कि ना कोई हमसे पूछ रहा है क्या हुआ, वो यहाँ पर है या नहीं है, तो हम क्या, वो जा चुका था. तो ये वी यूज एज अ वर्ड ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट. ओके, सेकंड सेंटेंस, दे हैड ईटन द ब्रेकफास्ट. उन्होंने अपना नाश्ता खा लिया था. उन्होंने अपना नाश्ता खा लिया. सो दे हैड ईटन द ब्रेकफास्ट. ओके, so let's understand the structure of this sentence. So firstly, as a affirmative sentence we use subject plus had plus v3. हम क्या यूज करते हैं, subject plus had plus v3. v3 means क्या होता है, verb की थर्ड फॉर्म. जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे verb होती है, verb की हम सेकंड फॉर्म यूज करी थी सिंपल पास्ट में. जैसे work फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म worked, and third form क्या होती है बेटा, worked. तो here we use as a third form in the past perfect tense. हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. तो देखिए, नेक्स्ट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट द एक्शन. एक चीज हमको ध्यान में आ गई कि जो एक्शन कंप्लीटेड हो गया है पास्ट में. सेकेंड, वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट हियर. सेकेंड पॉइंट इज हियर द एक्शन. हम बात करते हैं एक्शन दैट कंप्लीटेड बिफोर एंड अनदर एक्शन इन द पास्ट. लेट्स अंडरस्टैंड. आई एम राइटिंग. देखिए, हम समझेंगे एक्शन दैट कंप्लीटेड बिफोर एंड अनदर एक्शन इन द पास्ट. ओके, तो चलिए, एक्शन दैट कंप्लीटेड बिफोर एंड अनदर एक्शन इन द पास्ट कहने का मतलब क्या है कि हम एक ऐसे एक्शन की कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं तो वह उससे पहले एक और एक्शन कंप्लीट हो चुका है. समझिए आप कि एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम दूसरे एक्शन की कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देते हैं. ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट when I arrived in the party. When I arrived in the party, जब मैं पार्टी में पहुंची उससे पहले वह जा चुका था. तो क्या हुआ, एक एक्शन कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद दूसरा एक्शन कंप्लीट हुआ. दूसरा एक्शन कंप्लीट होने से पहले पहला एक्शन कंप्लीट हो चुका था. तो हम इसमें दो चीज हम ध्यान में रखेंगे कि जो पास्ट जो परफेक्ट टेंस है उसमें आपको पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके अंदर जो इंडिकेट करता है कि द फिनिश और कंप्लीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट. की पास्ट में जो भी एक्शन कंप्लीट हो गया है, फिनिश्ड हो गया है पास्ट में, मींस भूतकाल में. सेकंड थिंग, यू मस्ट रिमेंबर दैट एक्शन दैट कंप्लीटेड बिफोर एंड अनदर एक्शन इन द पास्ट. एक्शन जो कंप्लीट हो गया बिफोर, जो कंप्लीट हो गया बिफोर एंड अनदर एक्शन इन द पास्ट. दूसरा एक्शन कंप्लीट होने से भी पहले वो कंप्लीट हो गया. लेट्स अंडरस्टैंड. The players had lost heart before the match finished.
बिफोर द मैच, मैच फिनिश होने से पहले, द मैच फिनिश्ड हो गया तो उससे पहले क्या हुआ था, जब प्लेयर्स हैड लॉस्ट हार्ट, जब प्लेयर्स थे उसने अपना दिल खो दिया। समझे? आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल टू बेटर अंडरस्टैंड. आई एम राइटिंग हियर द एग्जाम्पल. He had already left when I arrived. When I arrived in the party. देखिए दो एक्शन है इस सेंटेंस में. I had already left when I, he had already left when I arrived in the party. अब दो एक्शन क्या हो रहे हैं देखिए इसके अंदर, कि वह जा चुका था, he had already left, वह जा चुका था, when I arrived in the party, जब मैं पार्टी में पहुंचा, मतलब मैं पार्टी में जब पहुंचा उससे पहले एक एक्शन हो गया कि वह जा चुका था. तो दो एक्शन हो रहे, दोनों एक्शन कंप्लीट हो गए. when I arrived in the party, जब मैं पार्टी में पहुंचा, ये तो सिंपल पास्ट की बात चल रही है, ले उसके से पहले कोई एक्शन भी हो चुका था. कौन सा एक्शन हो गया? he had already left, वो यहाँ से जा चुका था. तो ये हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आई एम राइटिंग द सेंटेंस हियर, सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. यस, दे हैड ईटन द breakfast. Okay, clear it? They had eaten the breakfast. Here I am writing firstly as a subject they, after that we use had. If a subject is singular and plural in both subject we use had, हमको had use करना है. And after that we use eaten. Yes, third form of the verb eat, ate, eaten, the breakfast. Clear? They had eaten the breakfast. उन्होंने अपना नाश्ता कर लिया था. Okay, next sentence. Here change into negative. Yes, the player had not lost heart before the match finished. तो हम इसको, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं. नेगेटिव में नोट हमेशा आता है नंबर थर्ड पोजीशन पर. देखिए, they had not eaten the breakfast. Clear, student? Okay, they had not eaten the breakfast. Clear, student? So let's start the translation part, Hindi to English. Yes, another example of affirmative. मैं अपना पाठ याद कर चुका था. Okay, so मैं, तो subject is given here I. यहाँ पर जो subject है बेटा वो क्या है हमारा I. Clear? Second one is there as a helping verb. Helping verb use करनी है हमको had. Okay, second position पे हो गया हमारा had. Okay, अब number third position पे हमको क्या करना है? V3. क्या use करना है हमको? V3. तो हमारा जो वर्ब हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? लर्न करना है ना. एक्शन हो रहा है लर्न करना. तो लर्न करने की हमको, लर्न मतलब याद करना, लर्न उसकी थर्ड फॉर्म होती है लर्न. तो आई हैड लर्नड, क्या याद कर चुका था? माई लेसन. सो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू कंप्लीट इट. आई हैड लर्न माई लेसन. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, लोग स्टेज पर नाचे थे. मतलब जो काम पास में ही फिनिश हो चुका है, जो लोग हैं स्टेज पर नाचे थे. इसे जो थे है, इसे हमको आइडेंटिफाई हो रहा है कौन सा हमारा जो टेंस है, इसी से हम पहचान रहे हैं कि हमारा जो टेंस है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस. तो देखिए, पीपल, first subject is here people. After that we use had, helping verb we use as a V3. क्या यूज किया बेटा हमने? डांस की जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है V3. एंड ऑन द स्टेज, people had danced on the stage. people स्टेज पर नाचे थे. नाउ चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस. जो ये हमारा जो ट्रांसलेशन पार्ट है, अब हम इसमें देखते हैं कि आपको हमेशा रिमेंबर होना चाहिए, जो हमारा अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, हमेशा जो नोट है वो हम हमेशा थर्ड नंबर पोजीशन पर यूज करते हैं. देख लीजिए, शी मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. यू मस्ट रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव. सो लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन पार्ट.
Okay, I am translating this sentence. Okay, log stage पर नाचे थे. So here we write the sentence again as a negative. I am writing people had not danced on the stage. Clear, student? Okay, next sentence is here. You will change into negative. I had learned my lesson. You have to change this sentence into negative. Okay, let me. Now, student, let's understand the next type of past tense. Yes, past, perfect, continuous tense. So let's understand the word. Yes, past means भूतकाल, perfect means जो काम हो चुका है. कब हो चुका है? Past में हो चुका है, 100% complete हो चुका है. Next हम बात कर रहे हैं हमारी continuous की. Continuous means होता है जो काम लगातार चल रहा है. Means past में जो काम लगातार चल रहा है. ठीक है? Tense means काल. Okay, now let's start. It denotes an action which has been continued for a certain time previous to the point of a past time named. कहने का मतलब क्या है कि जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट में ही कंटिन्यू चलता है वही कहलाता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. समझ गया कि कोई भी जो टेंस है हमारा जो एक्शन है पास्ट में स्टार्ट हुआ और कुछ समय तक पास्ट में ही कंटिन्यू चलता रहा और पास्ट में ही सर्टेन टाइम पे वो क्या हुआ, एंड हो गया. तो ये कहलाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. यस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट दैट एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द अनदर पॉइंट इन द पास्ट. और कंटिन्यू चलता रहा टू द अनदर पॉइंट इन द पास्ट. क्लियर? So let's understand the structure. देखिए structure है subject plus had plus V1 plus ing plus object plus since और for plus time. तो हमारे जब भी हम perfect continuous की बात करते हैं तो हम time mention करते हैं और time बताने के लिए हम use करते हैं since और for. क्या use करते हैं? Since और for. तो देखिए for use करते हैं हम period of time के लिए कि हमको exactly time नहीं पता तो हम use करेंगे for. देखिए वह खेल रहा है. हम बात करते हैं इसकी कि वह खेल रहा है, वो 2 घंटे से खेल रहा है. जब भी हमारे सामने जो टाइम मेंशन आ जाता है ना बेटा तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं हमारा फोर और सिंस. देखिए 1998 मॉर्निंग इवनिंग कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया हमने तो पॉइंट ऑफ टाइम देने के लिए हम यूज करते हैं हमारा सिंस. देखिए और देखिए सिंस हम यूज करते हैं जैसे 6 o'clock हो गया, 2 जून थर्सडे मार्च, है ना, तो हम यूज करते हैं सिंस. और फोर पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जैसे हमको पता है कि 5 मिनट से 2 वीक से 6 डेज से अ लॉन्ग टाइम. सो हियर बिफोर दिस वी यूज फॉर. हम क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं. तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं हम ट्रांसलेशन पार्ट. यस, राम 2 घंटे से घूम रहा था. राम का जो घूमने का काम है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में 2 घंटे से पास्ट में ही वो काम चला और पास्ट में ही एंड हो गया. तो आपको किससे पता चल रहा है कि पास्ट है ये? तो हमको समझ में आया किससे कि हमारा जो भी टेंस है उसमें आपने एक चीज नोटिस करी, क्या घूम रहा था, है ना, था हुआ था से हमको अंडरस्टैंड हो गया कि हमारा जो टेंस है वो किस में है? पास्ट में. तो 2 घंटे से टाइम मेंशन हो गया बेटा इसके अंदर हमारे सामने, इसमें टाइम मेंशन कर दिया है. अब टाइम मेंशन कर दिया कि 2 घंटे से, तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये हमारा जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि इसके अंदर टाइम भी मेंशन हुआ है. कि कहने का मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में कुछ समय तक वो काम चला और एंड हो गया. तो देखिए क्या समझे हम इसे सेंटेंस से? राम 2 घंटे से घूम रहा था. तो राम का घूमने का काम 2 घंटे पहले से स्टार्ट हुआ, 2 घंटे तक घूमा और वो क्या हुआ? 2 घंटे तक घूमा वो, है ना. तो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में कंटिन्यू तक उसका काम चला. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सो लेट्स स्टार्ट इट्स ट्रांसलेशन पार्ट. देखिए राम, सबसे पहले हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे. तो सब्जेक्ट इज हियर राम. ओके, राम. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब had been. ओके, हमने क्या यूज किया? had been. अब एक्शन क्या हो रहा है? घूमना एक्शन है. घूमना एक्शन के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. घूमना एक्शन है तो वर्ब के साथ हमने क्या यूज किया? ing वर्ब. नाउ उसके बाद हमारे सामने टाइम मेंशन है 2 घंटे से. सो नाउ हम यूज कर रहे हैं 2 घंटे से, तो 4 to hour हमने 4 यूज किया क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम हमको नहीं पता कि 2 बजे से 4 बजे के बीच कोई टाइम मेंशन नहीं है, बस हमको यही पता है कि 2. तो
पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं। तो हमने देखा था हमारे स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट के बाद हमने यूज किया था सिंस ऑब्लिक फॉर, या तो सिंस यूज करना है या फॉर यूज करना है और प्लस टाइम यूज करना है हमको। तो क्या हो गया, वॉकिंग फॉर 2 hours। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं प्रातः से ही बाग को पानी दे रहा था। मैं सुबह से ही क्या कर रहा हूँ, जो बाग गार्डन है पानी दे रहा था, मतलब सुबह से दे रहा था, है ना। तो अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि मैं सुबह से दे रखा था, तो यहाँ पर तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पता चल गया, तो हम ना यूज करेंगे सिंस। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट हम राइट डाउन करेंगे आई। सेकंड हम क्या यूज करेंगे बेटा, हैव बीन एज अ हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब देखो पानी देने को हम बोलते हैं वाटरिंग, ठीक है। तो हम यूज करेंगे हमारा जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वी यूज वाटरिंग। आई हैड बीन वाटरिंग, किसको पानी दे रखा था, बाग को, मीन्स गार्डन को। आई हैड बीन वाटरिंग द गार्डन सिंस मॉर्निंग। कब से, सिंस मॉर्निंग। हमको पॉइंट ऑफ टाइम पता चल गया, इसलिए हमने यूज किया सिंस। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ओके, अब मैं आपके सामने एक अनदर एग्जांपल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और देखो, okay, I'm giving you another example. I'm writing, I had been working at the company for 2 hours. Clear? I had been working at the company for 2 not hours, for 2 years. यस, तो अब हमको क्या समझ में आ रहा है कि मैं इस कंपनी में 2 सालों से काम कर रहा था, है ना। तो मतलब 2 सालों से काम कर रहा था, मतलब पास्ट की बात चल रही है कि मैंने काम करने का काम स्टार्ट किया 2 साल पहले और कंटिन्यूस 2 साल तक मैं काम कर रहा था, तो मतलब अब नहीं कर रहा है ना। तो आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 2 hours. क्लियर स्टूडेंट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। सेम अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर है, बस नंबर 3rd पोजीशन पे आपको क्या ऐड करना है, नोट। तो ठीक है, हम देखते हैं हमारा जो सेंटेंस है उसी को हम चेंज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। लेट्स अंडरस्टैंड। यस, वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी, ठीक है। चेंज इनटू नेगेटिव, शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर डी वी यूज हेल्पिंग वर्ब एंड अंडर नंबर 3rd पोजीशन वी यूज नॉट। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही, तो हैड नॉट बीन रीडिंग। यस, हमने क्या यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, ऑब्जेक्ट तो है नहीं हमारे पास, तो हमने यूज किया उसके बाद सिंस और फॉर और टाइम। तो हमने क्या यूज किया, 2 दिन से, पर्टिकुलर हमको नहीं पता टाइम, एग्जैक्टली नहीं पता, इसीलिए हमने क्या यूज किया, फॉर 2 days। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल मुझे 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा था। राहुल हैड नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। तो हैड नॉट बीन हमने यूज किया यहाँ पे, है ना। तो हैड बीन नॉट यूज करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो नॉट हमेशा नंबर 3rd प्लेस पे होता है, 3rd पोजीशन पे होगा, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज, मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा था, है ना। तो आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। सो हियर वी यूज नॉट एज अ नंबर 3rd place. Okay, so student, I am giving you example, you have to change into affirmative, change into negative sentence. Okay, so these are the 3 sentences you have to change into negative. So let me ask,